माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बीटीसी के बच्चों के लिए अब हमको ढेर सारा लेक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके लिए वन शॉट वन चैप्टर वीडियो ला दिए हैं। तो सेकंड चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके बीटीसी का, तो उस चैप्टर की बात कर लेते हैं। और सारे टाइप पढ़ने वाले हैं। थोड़ा वीडियो लंबी जा सकती है, वीडियो को स्किप मत मारिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका अपना चैनल स्टडी विथ ज्वाला सर। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं, ज्यादा इधर उधर ना करते हुए। सारे के सारे बीटीसी में इससे ही क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक समीकरण हल करनी है, एक समीकरण आपको दी गई है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। समीकरण है आपकी 4 बड़े ब्रैकेट में 17 है प्लस मझले कोष्टक में मझले ब्रैकेट में 2 प्लस 5, फिर छोटे कोष्टक में आपका 4 माइनस 2, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो प्यारे बच्चों, यह कक्षा 5 के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 6, 7, 8 के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम आपको एक नियम बताते हैं। हिंदी में हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया था, तो बिल्कुल अपनी मदर टंग में एक नियम सुन लीजिए कि का को पहले काटिए, ता पीछे दे भाग, गुणा करे धन जोड़ दे, तब गुणा करिए, धन जोड़ दे मतलब जोड़िए, और लास्ट में ऋण को दे घटाए, तो फिर घटाइए। लेकिन इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा, का मतलब ब्रैकेट से है। अगर कोई ब्रैकेट में चीज है तो सबसे पहले ब्रैकेट के लिए, अगर लीनियर ब्रैकेट कभी ऐसे लाइन की जाए तो पहले उसको सॉल्व करिए, फिर छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को, और एट लास्ट आप हल करोगे बड़े कोष्टक। तो अब जब हम शुरुआत करेंगे तो देख रहे हैं कोई रेखा कोष्टक है नहीं, सबसे पहले हम मझले छोटे कोष्टक के पास पहुंचेंगे। और इसमें 4 माइनस 2 ही है, इसमें जोड़ना घटाना गुणा भाग होता है, तो पहले भाग करते गुणा करते जोड़ते तब घटाते, लेकिन घटाना है इसलिए हम सबसे पहले उसी को घटाएंगे। 4 में से 2 घटेगा, आपका 2 बचेगा। अब जब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज है तो ब्रैकेट का मतलब है गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 2, और आपके पास जो चीजें बच रही है उसको आप लिख दीजिए। क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया है। अब जरा देखिए, फिर आगे बढ़िए। अब मझले कोष्टक को हल करिए तो पहले आप गुणा करोगे तब ना जोड़ोगे, तो 5 दूना 10 और 2 जोड़ लीजिए एक साथ, तो कितना हो जाएगा 12। अब 17 यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ, अगर चिन्ह नहीं होता तो गुणा होता, चिन्ह लगा है इसलिए 17 प्लस आपको करना पड़ेगा 12। 17 में 12 को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 29, और 4 यहाँ बड़े ब्रैकेट के बाहर है, और ब्रैकेट के बाहर है कोई चिन्ह नहीं है तो समझ लीजिए गुणा है। 4 9 36, 4 दूना 8 3 11, आपका आंसर आएगा 116। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके बीटीसी के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। -8 और दूसरे कोष्टक, फिर गुणे का चिन्ह है और दूसरे कोष्टक में प्लस 75, फिर है गुणे 0। तो पहले आप इसी से शुरुआत करिए, गुणा ही तो है सबका। किसी अगर पूरा गुणा है तो किसी से भी शुरू करिए। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 0 आएगा, और -8 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरा बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं था। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 13 माइनस छोटे ब्रैकेट में 8 गुणे 2, फिर है आपका प्लस 3। तो बढ़िए आगे, -8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और प्लस आपका 3 है। आगे बढ़िए, फिर आप इसे लिख सकते हैं 13 और 3 है। देखिए जो जोड़ने वाले हैं उनको जोड़ लीजिए, 13 3 16, और माइनस इसको 16 करेगा, और 16 में से 16 घटेगा, इसका भी आंसर आपका
0 आएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बीज गणित का थोड़ा सा जोड़ घटाना गुणा भाग है। तो बड़ा इजी होता है, ध्यान से देखिएगा, आपको एक बार में बताएंगे। 3 ABC है, फिर उसके बाद आपका -2AB² है, फिर -5ABC है, फिर आपका +3AB²। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम पहले टर्म को पकड़ लेते हैं। इसको आप एक ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, जहां भी एबीसी होगा उसको ऑब्जेक्ट समझिए। तो कह रहा है 3 ठो एबीसी है और खोजिए, याद रखिएगा जो सेम ऑब्जेक्ट होगा उस सेम ऑब्जेक्ट से ही घटेगा। तो 3 ठो आपके पास एबीसी है, तो आप देखिए और कहीं पर एबीसी है, यहाँ तो AB² है, यहाँ एबीसी है। तो कह रहा 3 ठो एबीसी में से -5 ठो करना है। तो 3 में से अगर -5 करेंगे तो याद रखिएगा अगर चिन्ह अगर छोटे में से बड़े को घटाने को कहे तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। 5 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 2 ठो एबीसी, 3 ठो एबीसी था, 5 ठो एबीसी, तो 5 एबीसी में से 3 को घटा दिया और जो बड़े का चिन्ह होता है वही लगा देते हैं, तो आ जाएगा -2 एबीसी। अब यहाँ भी देखिए वैसे ही -2 ठो AB² है, यहाँ प्लस में 3 ठो AB² है, तो 3 ठो AB² में से 2 ठो AB² घटा दीजिए प्यारे बच्चों, आपके पास बच जाएगा AB²। यही आपका बिल्कुल इजी सा आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका बीजगणित का छोटा सा डेमो। आपको बीजगणित के जोड़ घटाना गुणा भाग और गुणनखंड पर एक बड़ी स्पेशल क्लास देने वाले हैं, तो सब लोग रेडी रहें उस स्पेशल क्लास के लिए, जल्दी ही मिलेगी आपको। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप उनको नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज ना करिए, स्किप मत मारा करिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और आपको सारी बातें बिल्कुल इजीली समझ में आएंगी। तो एक क्वेश्चन और है आपका ऐसे 121 है भागे, फिर बड़े ब्रैकेट में है आपका 16 माइनस, फिर मझले ब्रैकेट में है आपका 14 -3, फिर छोटे ब्रैकेट में है 9 -6, फिर मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है और आपको पक्का इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको आने हैं, इसलिए रेडी रहिए, तैयार रहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने बताया सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के पास 9 - 6 करना है तो कर लीजिए 9 - 6, और 9 - 6 आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बोलो आप, 3 मिल जाएगा। और जरा देखिए इसी छोटे ब्रैकेट के बाहर 3 है, यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हमने कहा था जहाँ कोई भी चिन्ह नहीं वहां गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 - 3 त्रिका 9, बड़ा कोष्ठक बचा, फिर आपके पास क्या है 16 माइनस। याद रखिएगा ब्रैकेट के बाहर अगर कभी भी माइनस होता है और जैसे ही हम उस माइनस को अंदर ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो वह माइनस अंदर के चिन्हों को बदल देता है। तो 16 - 14 में से 9 घटा लीजिए, पहले 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और ये माइनस जाकर इसको कर देगा -5। तो 16 में से 5 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो क्या आने वाला है 11, और 11 से 121 कट जाएगा, 11 एकम 11, 12 में से 11 घटेगा एक बचेगा, फिर 11, फिर 11 एकम 11, 11 का वर्ग जिसे याद है वो भी हल कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 11। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, सॉल्व करिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते जाइएगा। चलिए तो हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बीजगणित का छोटा सा सॉल्यूशन है। x गुणे है y - z पुस्तक में है, फिर आपका है +y इंटू z - x है, फिर आपका +z है इंटू x - y। तो इसका मतलब देखिए कोई नहीं है तो गुणा करिए, x का y में गुणा करेंगे क्या आएगा प्यारे बच्चे xy, x का z में गुणा करेंगे तो आएगा xz, प्लस y का z में गुणा करेंगे तो आएगा yz, y का -x में गुणा करेंगे तो आएगा -xy, z का x में गुणा करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं ऑर्डर में लिखते हैं, जो अच्छा पहले आता है उसको पहले लिख दीजिए, xz हो जाएगा, फिर x यहाँ गुणा करेंगे तो -yz। देखिए जरा यहाँ एक तो -yz है, यहाँ एक तो प्लस है, यहाँ माइनस में एक तो xz है, यहाँ पर प्लस xz है, यहाँ माइनस एक तो xy, यहाँ प्लस एक तो xy, तो कुल मिला के मामला क्या बच गया 0। कैसे सॉल्व हुआ समझ लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपके क्वेश्चन नंबर 7 की। तो प्यारे बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपका वह है x + 5 का होल स्क्वायर।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि x प्लस 5 का x प्लस 5 में गुणा। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करिए। देखिए गुणा कैसे लगता है ऐसे 20 यूनिट का, तो हम एक नंबर लेते हैं उसका दोनों में गुणा करते हैं, तो x में करेंगे फिर 5 में करेंगे, तो x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का 5 में गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 5x प्लस 5 का x में गुणा करेंगे तो आएगा 5x, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25। यहाँ आप देख रहे हो 5x मिलके कितने x हो जाएंगे? 10x हो जाएंगे। यहाँ x स्क्वायर है और प्लस 25। अब इसमें से कोई भी सजाती नहीं है, इसलिए हम यही क्या कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसको करते जाइएगा, किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ध्यान दीजिए जरा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका थोड़ा बड़ा है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 270 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है। फिर आपसे कह रहा है एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा किमी पर आवर में ज्ञात कीजिए। ये 2018 में ये तब का पेपर है। एक बार 2018 में हम गाड़ी कर रहे थे बीटीसी की क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर में, तब ये क्वेश्चन आया था, हमको अच्छी तरह से याद है। तो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब जरा प्यारे बच्चे याद रखिए, ऐसे सपोज करिए, ऐसे एक पिलर है और ऐसे रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी जब इसको पार करेगी 9 सेकंड में पार करेगी, यानी कि उसकी पूरी यहाँ से इसका सिरा, इसका लास्ट सिरा यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि रेलगाड़ी यहाँ आ जाएगी। यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है 270 मीटर, उसको ही वह 9 सेकंड में पार कर लेता है। तो आपको लंबाई पता है, दूरी पता है और समय भी पता है। और अगर आपको दूरी और समय पता है तो आपको चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो डायरेक्ट लगा दीजिएगा। रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, दूरी बटे समय। इसका एक इजी सा आंसर होगा 270 बटे 9 कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा यह मीटर है और यह सेकेंड है, तो आएगा कितना, आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड चाल हो जाएगी। और अगर कभी मीटर प्रति सेकेंड, चूंकि पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो बस चेंज कर दीजिए, 30 गुणे किलोमीटर। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 की भाग देते हैं, और सेकेंड को 3600 से गुणा करते हैं। तो इसको आपको याद रखिएगा, एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलना, तो मीटर कम है, किलोमीटर ज्यादा होता है, तो यानी कि 18/5 से आप क्या कर दीजिए, गुणा। 5 छक्का 30, 18 छक्का 108 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। आपको एक चीज याद रखनी है, याद रखिए चाल को अगर आप मीटर प्रति सेकंड में चाल है, आप उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहते हैं तो 18/5 से गुणा करिए, वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी, याद रखिए। और अगर किलोमीटर पर आवर में है और आप उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो 5/18 से गुणा करिए, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब ये ट्रिक क्या, 18/5 तो याद रहता है, लेकिन लोग सस्पेंस में हो जाते हैं कि कब 18/5 का गुणा करना है और कब 5/18 का गुणा करना है। तो ये सस्पेंशन बड़ा ही जबरदस्त है, लेकिन अपने पास सॉल्यूशन भी जबरदस्त है। ध्यान से देखिए, करना क्या है, मीटर, चूंकि मीटर का छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो याद रखिए जब हम छोटे को बड़े में बदलते हैं तो बड़े से गुणा करना पड़ेगा ना, यानी कि बड़ा वाला 18 ऊपर होगा और 5 नीचे होगा। और ठीक उसी तरह से किलोमीटर पर आवर को मीटर में, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, उसमें चेंज करना है, तो छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक, कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका आंसर यहाँ हो चुका था प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेते रहिएगा। हम टाइम वैसे भी दे देते हैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 9वां क्वेश्चन है, उसमें आपको दिया गया है कि आपको 5a² प्लस 4a-2 का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करिए, जबकि आपको एक चीज दी गई है, जबकि a बराबर a का मान आपको दे दिया गया है -2। तो ऐसे के लिए क्या करते हैं, बस मान रखिए, जहां a है वहां -2 रख देना,
तो -2 a का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, 4 गुणे a का मान, तो a का मतलब -2 है तो -2 रख दीजिए। अब जरा देखिए माइनस का माइनस में गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, और अगर गुणा आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अगर समान चिन्हों का गुणा होगा, प्लस का प्लस में गुणा होगा तो भी प्लस आएगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तब भी प्लस आएगा, और अगर विपरीत चिन्हों का गुणा हो, माइनस का प्लस में हो तब भी माइनस, और प्लस का माइनस में हो तब भी माइनस, याद रखिएगा। तो -2 का -2 में गुणा स्क्वायर का मतलब होता है, तो माइनस का माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणे -2 कर रहे हो तो आ जाएगा -8, और -2 यहाँ पर 5 चौक का 20, -8 -2, चाहे तो क्रम से घटा लीजिए चाहे माइनस वाला को जोड़ लीजिए। 20 में से 8 घटाओगे आप 12, और 12 में से फिर से 2 घटा दोगे तो क्या बचेगा आपका 10। यही आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो ऐसे अगर आपको कोई भी बहुपद दे देता है इस प्रकार का, तो आपको अगर ए का मान देता तो बस जहां जहां ए है वहां वहां वो मान रखते चले जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की, नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके लिए। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, तो 9 था यार, 10 नहीं था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। फिर से एक समीकरण है जो आपको सॉल्यूशन कर निकालना है उसका, 18 माइनस 14 प्लस, इस टाइप के हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर का फोटो आप कमेंट में भेजिएगा, देखेंगे आपका या आंसर ही भेज दीजिएगा, चेक कर लेंगे कि कौन कौन इसका आंसर किया, आप इसे कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 एक अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कह रहा है कि x माइनस वाई में क्या जोड़े, में क्या जोड़े कि योगफल में क्या जोड़ दें कि जो आपका योगफल है वह 2x प्लस वाई हो जाए। अगर इस टाइप के क्या घटा दें क्या जोड़ दें, इतना हो जाए उतना हो जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप एक पहले थोड़ा सा अपने मन में ले लिया करिए, छोटा सा क्वेश्चन ले लिया करिए कि 2 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए। तो कैसे पता चलेगा, 2 में कुछ जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो कैसे पता चलेगा। तो जितना हुआ है उसमें से कम वाले को घटा दीजिए, 10 में से 2 घटा दीजिए, 8 आ गया, यानी कि 2 में 8 जोड़ोगे आप तो 10 हो जाएगा। तो ऐसे छोटा सा क्वेश्चन अपने मन में लेकर के आप समझ लिया करिए, यानी कि बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि क्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए। तो यहाँ बाद वाला कौन, 2x प्लस वाई, घटाना किसको, पहले वाले को यानी कि x माइनस वाई को। घटाने का चिन्ह सबसे खतरनाक, अंदर जाएगा सबके चिन्हों को बदलेगा, तो x के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, यह प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगा, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस वाई हो जाएगा। 2x में से 1x माइनस कर दोगे तो 1 x बचेगा, प्लस वाई में प्लस वाई ऐड कर दोगे तो 2y बचेगा। तो प्यारे बच्चों हमें पता चल गया कि अगर हम x माइनस वाई में x प्लस 2y को जोड़ देंगे तो वह 2x प्लस वाई बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ढेर सारे आप अपने से कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगला, ये सारे के सारे बीटीसी में पूछे गए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सारे के सारे बीटीसी बच्चों को बता दो, बीटीसी के बच्चों को कि मैथ इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप मैथ को अगर सॉल्यूशन मैथ को सॉल्व करना चाहते हैं तो आ जाइए ज्वाला सर के यूट्यूब चैनल पर। तो जरा देखिए आपको 8/9 प्लस करना है, याद रखिएगा प्लस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो 8/9 है तो प्लस माइनस के साथ माइनस हो जाएगा, और दोनों के हर जब समान होंगे तो हर को एक बार लिख लेते हैं, और 8 - 4 करना है तो 4 बचेगा आपका, 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में आपके पूछा गया, सबके सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों। आप इनको जरूर से लगाइए, इन पर प्रैक्टिस करिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे कुछ अलग आने वाला नहीं है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 एक गुणा है, समझ लीजिए a प्लस बी गुणे a माइनस बी।
वैसे तो इसको सूत्र बोलते हैं वर्गांतर का। एक संख्या वही संख्या दोनों संख्याएं जोड़ी गई हैं और उन दोनों संख्याओं का अंतर है। तो वर्ग है, वर्गों का अंतर जो होता है उसको हम एक बार a प्लस दी एक बार a माइनस दी लिखते हैं। लेकिन अगर आपको यह नहीं मालूम है तो आप गुणा करिए, एक नंबर लेते हैं दोनों में गुणा करेंगे। a का a में गुणा करेंगे a स्क्वायर, a का देखिए प्लस है प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस आएगा, a का b में गुणा करेंगे a भी आएगा। अब b को लेंगे a में गुणा करेंगे तो फिर से a भी आ जाएगा प्लस में, और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर होगा। देखिए एक तो प्लस ए बी एक तो माइनस ए बी, ये दोनों कट जाएंगे, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। इसी को इस सूत्र को याद भी रख लीजिए, इसको वर्गांतर का सूत्र बोलते हैं। देखिए एक संख्या का वर्ग है माइनस दूसरी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो वर्गों का अंतर है, और वर्गों के अंतर का सूत्र क्या होता है, एक बार यही चीज एक के साथ प्लस डी हो जाएगी और एक कोष्टक में यही चीज a माइनस डी हो जाएगी। तो इसको आप डायरेक्ट इसे भी लिख सकते हैं और इसकी जगह अभी इस्तेमाल करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, याद रखिएगा, इसे वर्गांतर का सूत्र बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गुणात्मक प्रतिलोम। आपसे कभी कभी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है गुणात्मक प्रतिलोम का। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। गुणात्मक प्रतिलोम किसी संख्या का निकालना है, जैसे आपका एक संख्या है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, आपको इसका निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो प्यारे बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ही होता है व्युत्क्रम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम। तो 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम इसका उल्टा हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा यानी कि 2/3 होगा। और एक बात याद रखिएगा, सपोज करिए आपसे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम यदि आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, 2 कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/2। तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकलता है याद रहेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, जो अगला क्वेश्चन है आपका वो आपसे पूछा नहीं गया, लेकिन हम पूछ लेते हैं। अगर आपसे कभी योगात्मक प्रतिलोम पूछे, आपको समझ लीजिए इसी में जुड़ा हुआ योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है किसी भी संख्या का, तो बस जो संख्या है योगात्मक प्रतिलोम आपको सपोज करिए निकालना है। ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस, बस माइनस का गुणा करने की संख्या में ए का योगात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो हो जाएगा -2/3। तो बस माइनस का गुणा करेंगे। मान लीजिए आपको ऐसे पूछे x माइनस वाई का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस का गुणा करेंगे और जब माइनस अंदर जाएगा तो x को माइनस कर देगा और जो माइनस है उसको प्लस कर देगा। तो आप इसको y माइनस एक्स भी लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका योगात्मक प्रतिलोम। तो क्या है बच्चों, योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकलता है आपको समझ में आया, केवल माइनस का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको सरल करना है। क्या सरल करना है भैया, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस 2a को सरल करना है। तो आपको पता है माइनस अंदर जाएगा तो माइनस b करेगा और माइनस माइनस को आएंगे, आपका बच गया माइनस b, तो नोट कर लीजिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया प्यारे बच्चों। अगले में से एक क्वेश्चन आपका कि कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम, जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है उसमें कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो 4 जोड़े दिए गए हैं, 1/3, 3/9। तो दूसरा जोड़ा है आपका 1/5 और 5/10। फिर तीसरा जोड़ा है आपका 5/6 और 6/5। और एक चौथा जोड़ा है आपका 4/8 और 1/2। तो प्यारे बच्चों देखिए 1/3 का उल्टा 3/1 होगा, नहीं है। 1/5 का उल्टा 5/1 होगा, नहीं है। 5/6 का उल्टा 6/5 होगा, है। तो यही वाला पेयर आपका सही है। 4/8 का उल्टा 8/4 होना चाहिए, जबकि 1/2 ही है, तो यह भी नहीं है। तो याद रखिएगा यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, संख्या को का उल्टा। जैसे 5 का, लेकिन याद रखिए कुछ संख्या जैसे 5 का उल्टा पूछ दिया तो आप क्या बताओगे, तो 5 के बटे कुछ नहीं है तो आप 5/1 लिख सकते हो। तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/1 करोगे उसका उल्टा निकालोगे 1/5। तो 5 का व्युत्क्रम 1/5। 6 का व्युत्क्रम इसी तरह से 1/6। 7 का व्युत्क्रम 1/7। a का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों, 1/a। याद रखिएगा ऐसी संख्याओं का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा सॉल्यूशन इसी टाइप का है, जरा देख लीजिए। अगला टाइप है आपका क्या है, 5x आपको दिया है 5x प्लस 7x माइनस 3, इसका सॉल्यूशन का। तो याद रखिए बार प्लस है तो चिन्ह को बदलता नहीं है, तो जो रहेगा कोई नहीं तो प्लस है, तो प्लस 7x माइनस 3। अब देखिए 5 ठो कलम 7 ठो कलम ऐसे ही समझ लीजिए, 5 से 7x मिल के 12x हो जाएंगे, और जो बचा आपका माइनस 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चुटकियों में हल करिए इन क्वेश्चंस को। आगे आपको जो अंतिम क्वेश्चन है आपका लीजिए, अब वो समय आ गया कि जब आपका अंतिम क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। तो जो आपका अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 5 से विभाज्य है, आपका अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर आपका 19, 5 से विभाज्य है। आपको 4 संख्याएं दिया और आपको बताना है कि इसमें से कौन 5 से विभाज्य है। अब अगर नियम मैंने जो बताया था जिसे याद है वो तो बड़ा ही इजीली कर लेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिएगा। अब मैंने नियम बताया था कि 0 और 5 जिस संख्या के अंत में होगा वह संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इन तीनों में कहीं से भी दिख रहा है नहीं, यानी कि चौथा नंबर लास्ट में 5 है, तो यह 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो आज आपके गणित का अध्याय नंबर 3 गुणा और भाग की जो संक्रिया है वो सारी बातें आज आपकी हो गई समाप्त। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बीटीसी के सभी बच्चों को बता दें कि ऐसी क्लासेस कहीं उन्हें मिलने वाली नहीं है, इससे अलग कोई टाइप का क्वेश्चन आने वाला नहीं है। नंबर बदल सकते हैं लेकिन सवालें इसी टाइप की होंगी, ठीक है। तो क्लासेस को बिल्कुल स्किप ना करिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको क्लासेस में आपको बहुत आनंद मिलने वाला है। थैंक यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।